सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। कल हम लोगों ने सुना कारण शरीर। आज अध्याय 5 ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान और मुक्ति। ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के बिना जीव अविद्या से मुक्त नहीं। मुक्ति माने क्या? अविद्या से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का साधन आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान है। अब यहाँ इसी ज्ञान का प्रतिपादन किया जा रहा है कि एकत्व ज्ञान कैसे स्फुरित हो। इस ज्ञान के बिना जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती। संसार सागर में पड़ा जीव अनेक प्रकार के दुख भोगता है। वो उनसे बचने का तात्कालिक प्रयास भी करता है, किंतु एक समस्या के समाधान होते ही अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार समस्याओं की श्रृंखला और उनसे होने वाला दुख सदा बना ही रहता है। सब प्रकार के प्रयास कर लेने पर यह निश्चय हुआ कि आत्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान में हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन एकत्व का ज्ञान होए कैसे? आदमी तमस आदतों में तमस की श्रृंखला ऐसी बढ़ी रहती है, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, आदत, तामसी संबंधों से आदत। और जबकि ये चीज बढ़ती है कारण शरीर में, जब सत्व के स्थान में तमस और रजस की मलिनता ही आवरण का काम करती है, और वही आवरण ही अविद्या है। मल विक्षेप, मल क्या है? ये सारा ये मल है। और इसमें जब आप कोई क्रिया करते हो तो विक्षेप होता है, और उस विक्षेप में पुण्य कर्म, पाप कर्म, उभय कर्म ये सब होते, वो सब हमारे चित्त में कारण शरीर में आवरण का कार्य करते, वो मलिनता का कार्य करते, सब तो ढक जाता। जब वो मलिनता कार्य करते हैं तो उसके संस्कार बीज बन जाते, माने कर्म बन गया। अब तुमने यहाँ से चले थे, यहाँ पर आ गए, आपने सोचा खत्म हो गया ना, वो फिर से उगरे शुरू हो जाएंगे। उससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो, अपनी आदतों से मुक्त नहीं हो पाता। और मोहगत आदतें, लोभगत आदतें, अहंकारगत आदतें नहीं मुक्त हो पा। चाहता है, जानता है कि ये चीज सही नहीं है, और फिर भी अभ्यास इतना सघन है कि वो करता वही है, क्योंकि अभ्यास के स्थान पर दूसरा अभ्यास नहीं करता, अज्ञान के स्थान पर विचार नहीं करता, और किसी बड़े की, गुरुजनों की नहीं मानता। भाई जिसको दूर तक दिख रहा है हम नहीं मानते उनकी, क्योंकि तुम्हें जो तत्काल की मान्यता है वो तुम्हें सुखदायी लग रही है। तत्काल की मान्यता सुख है नहीं, जो तुमने मान रखा है वो तुम्हें सुखदायी लग रहा है। आप इसलिए आपकी समझ खुलती नहीं, आप जानते नहीं। तो इस केवल मात्र सुन लेने से उस साधक पर प्रभाव पड़ता है जिसमें श्रद्धा की प्रधानता हो। और श्रद्धा की प्रधानता होती किसी पुण्यवान में। बहुत ही पुण्य जब होते हैं तब हृदय खुला होता है श्रद्धा के लिए, और तब वो श्रद्धा का आकर्षण किसी महापुरुष के प्रति होता है, नहीं तो नहीं होता। एक यही उपाय है, और नहीं तो कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं है। और फिर हम चाहे कहें जो कुछ, वो एक अलग बात है। तो ये श्रृंखला और उनसे होने वाला दुख सदा बना ही रहता है। सब प्रकार का प्रयास कर लेने पर ये निश्चय हुआ। तो ये निश्चय तो उनको हुआ जिन्होंने ये लिखा पढ़ी करी। सुनने वालों को निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि वो विचार ही नहीं करते, वो आदत के उसमें पराधीन है। कहीं लोभमयी आदत, कहीं मोहमयी आदत, कहीं अहंकारमयी आदत, कहीं अभिमानमयी आदत। वक्त पे जो जब काम करना चाहिए हम करते ही नहीं। तो कि आत्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान
से जब तक एकत्व का ज्ञान न प्रकट हो तब तक हम अज्ञान से मुक्त कैसे? अज्ञान से। अज्ञान यानी क्या? सत्य में रज तम का जो मलिन प्रभाव है, रज तम की मलिनता ही आवरण है। और रज माने हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे प्राण, और सत्य माने हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा अंतःकरण, और तम माने ये देह और ये बाहर के पदार्थ। ये जब क्रिया होती है वही रस्ता में इसी के बीज बिंदु रहते हैं। अब कह दो हम ना करें तो बच जाए तो जड़ता हो गई। इसी दृढ़ता के साथ ये धारणा रखनी चाहिए। ओंकारो हमेवा, ओंकार ही मैं हूँ। ओंकारो हमेवा, ओंकार ही मैं हूँ। इसको नानक जी ने सुन करके, अब वो तो संस्कृत जानते नहीं होंगे, सुन लिया होगा किसी बाबा से, तो एक ओंकार सतनाम वो ये कहने लगे। लोगों ने उसको नारा बना लिया, कहने सिखों का ही है, जबकि ये वैदिक उद्घोष है। ओंकारो हमेवा, ओंकार ही मैं हूँ। अभी तक ओंकार की 4 मात्राओं के साथ आत्मा के 4 पादों की समानता दिखाकर ओंकार स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया गया। अब कहते हैं कि ऐसा निश्चय करो कि ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है। अपनी सत्ता यानी परमात्मा। और अपनी सत्ता का बोध आपको कब होगा? जब आप में सत्वगुण बढ़ेगा, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान और प्रकाश है और स्थिरता है। रजतम में आपको अपनी सत्ता का पता नहीं चलेगा, अहंकार अपने आकार बढ़ाता जाएगा। सत्व में पता चलता है। तो ऐसा परमात्मा का निरूपण किया गया। आप कहते हैं ऐसा निश्चय करो कि ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है। यद्यपि यह तत्काल अनुभव में नहीं आ सकती, जब सत्व गुण बढ़ेगा तब अनुभव में आएगी, और जब रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं शांत होंगी तब अनुभव में आएगी। जब रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां हमारी निवृत्त होंगी, उनसे हम जब निवृत्त हो जाएंगे तब ये बात समझ में आएगी। लेकिन रजोगुण की वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो मोटी मोटी हैं, इन्हीं का जाल है। तमोगुण की वृत्तियां प्रमाद, जड़ता, अहंता, ये सब, तो इनसे निवृत्ति कब होगी? भगवान ने बचावे। और प्रयास जीव करता नहीं तो कुछ कहना निश्चय नहीं होता। ये तत्काल अनुभव में नहीं आ सकता कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ और उसका माया विलास मेरा ही माया विलास है। किंतु इस अनुभव तक पहुँचने के पहले शास्त्र प्रमाण को स्वीकार कर यह निश्चय करना आवश्यक है। इसके बाद यह जिज्ञासा उत्पन्न करनी है कि ब्रह्म और मेरी एकता कैसे हो सकती है। और ब्रह्म माने जो बृहद है, जो व्यापक है, और मैं माने जो बहुत सीमित है, क्षुद्र है, ये शंका नहीं, इसकी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। इसके समाधान का उपाय आचार्य जी बता रहे। समाधान का पहला उपाय है कि मैं जहाँ से स्फुरित होता है, मैं जहाँ से बना, उसका लक्षण क्या है? मैं बना आत्मा से। आत्मा का जो प्रतिबिंब है वहाँ मैं का उद्घोष है, और आत्मा में स्वयं का उद्घोष है, और आत्मा में साक्षी का उद्घोष है। आत्मा में मैं का उद्घोष नहीं। आत्मा के क्या लक्षण है? अहमात्मा साक्षी, केवलश्चिन्ह मात्र स्वरूपः, ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तः, सत्य स्वभावम परमानंदाद्वयम, ब्रह्मैवाहमसि, अहम ब्रह्मास्मीति,
मैं आत्मा, अहम माने मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप हूं। मैं आत्मा साक्षी, आत्मा अलग, आत्मा है इधर का पार्ट, साक्षी है इधर का पार्ट। जगत के सम्मुख जब आत्मा होता है, जगत के कार्यों को जब देखता है, तब उसकी उपाधि साक्षी कहते हैं। और जब सामने कोई दृश्य नहीं होता, अपने आप में शांत हो जाता है, तब वो आत्मा है। तो मैं आत्मा साक्षी, इसलिए ये शब्द का प्रयोग है। मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप हूं, चैतन्य। चिन्मात्र माने मात्र चैतन्य, हमारे में जड़ता का कोई लेस नहीं। तुरीयावस्था में कोई शरीर नहीं है, केवल चिन्मात्र है। और मुझमें ना ज्ञान है, अज्ञान माने जड़ता, और ना ही अज्ञान का कोई कार्य है। अज्ञान हो गया कारण शरीर, कारण शरीर का प्राज्ञ, और उसका कार्य है सूक्ष्म शरीर, उसका कार्य स्थूल शरीर। तो मुझमें ये दोनों चीजें नहीं है। किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सत्य स्वभाव, परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही मैं। यह आत्मा की परिभाषा हो, फिर से सुनेंगे। मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप हूं, मुझमें ना ज्ञान है ना ज्ञान का कार्य है, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूं। अहम आत्मा साक्षी यानी क्या? मैं आत्मा हूं और वही साक्षी है, आत्मा ही साक्षी है, और वही अपना स्वरूप भी है। आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया, आत्मज्ञान की प्रक्रिया की शुरुआत यही। इतना तो स्वतः स्पष्ट है कि मैं अनात्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारे अनात्म पदार्थों को मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। आत्म पदार्थ को न मैंने देखा, न जाना, न समझा। तो देखा वही जाता है, जाना वही जाता है, समझा वही जाता जो अपने से भिन्न है। अभिन्न को देखा सुना नहीं जा सकता। इतना तो स्वतः स्पष्ट है कि मैं आत्मा नहीं हो सकता, मुझे आत्मा ही होना चाहिए। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं। मैं स्वयं अपने से भिन्न किसी वस्तु को भला मैं अपनी सत्ता कैसे मान सकता? मेरे सामने से एक कार गुजरती है, वो आती और जाती दिखाई देती है, पर मैं देखने वाला कार नहीं हूं। मैं कार को तो देखता हूं, पर मैं कार नहीं। अब मैं अगर कार होता तो कार को मैं देखता कैसे? मैं कार नहीं हूं, मैं तो उसका देखने वाला, अपने आप में सदा विद्यमान स्थिर हूं। कार का साक्षी मैं हूं, इसलिए मैं ही आत्मा हूं। इसी प्रकार कार की तरह जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्थाएं आती और जाती हमारे सामने। अहंकार में आती जाती ना, चेतना में थोड़ी, अहंकार में आती जाती। इसी प्रकार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्थाएं आती जाती हैं और चली जाती हैं। मैं उन सब का साक्षी अपने स्थान में यथावत विद्यमान रहता हूं। अवस्थाओं के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आते जाते रहते हैं। भाई सूक्ष्म शरीर गया ही तो हमने जाना, कारण शरीर आया और गया ये हमने जाना। स्थूल शरीर आया गया हमने नहीं जाना, क्योंकि हम स्थूल शरीर को मैं मानते हैं। स्थूल शरीर गया ये हमने जाना ही नहीं, जबकि गया वो रोज, विस्मरण हुआ माने गया। अवस्थाओं के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आते जाते हैं। मैं उन सब का साक्षी, उन सबसे पृथक हूं। शरीरों के स्थूल शरीर का अभिमानी जिसको विश्व कहते हैं, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जिसको तेजस कहते हैं, और प्राज्ञ कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ, ये भी बदलते रहते हैं। लेकिन उन सबके मूल में और उनसे पृथक साक्षी रूप चैतन्य में एक समान
साक्षी रूप चैतन्य मैं एक समान विद्यमान रहता हूं और मैं स्थित रहता हूं। ये तो अनुभव है नहीं किसी को। ये आत्मज्ञान की शुरुआत है, शुरुआत है ये। ऐसा अनुभव होगा जब शुरू होगी उधर यात्रा, ये प्रथम अनुभव है। अब दूसरा अनुभव, यदि हम अपने शरीर में या जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मान लेते हैं। नंबर 2 बात, हम अपने शरीर में या अपने भाव शरीर में, अपने जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर किसी को भी अपना एक को आत्मा मानते हैं, तो ये भ्रांति है। ये भ्रांति भी समझ में आ जाएगी तब ज्ञान का जागरण शुरू होगा। ये भ्रांति समझ में कहाँ आती? यदि हम अपने शरीर में या जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को अपना आत्मा मानते हैं, एक को आत्मा मानते हैं, तो यह भ्रांति है। इस भ्रांति रूप अविद्या से मुक्त होने पर ही अपना साक्षी रूप पहचान में आता है। और भ्रांति रूप अविद्या से मुक्त अगर नहीं होना चाहते, वो साधन अगर नहीं अपनाते, तो अपना साक्षी रूप पहचान में नहीं आता। ये कहने से कि मैं साक्षी बन के देख रहा हूं, ऐसे बात नहीं बनती। ये तो तुमने सुना हो, तुमने कह दिया। ये अनुभव कहाँ है? अनुभव तो वो तीनों शरीर है कि एक शरीर गया आपको पता होना चाहिए, दूसरे का आविर्भाव हुआ आपको पता होना चाहिए, दूसरा गया आपको पता होना चाहिए, दूसरे में क्या क्या हरकतें हुई पता होना चाहिए। भाई देख रहे हैं तो हम सब देख रहे हैं ना। तीसरा गया फिर कैसे आया, ये सब पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा पता नहीं। ऐसे जब पता का समय होता है तब खर्राटा भर के नींद आती है। इतनी वैसी नींद आती है कि कोई हिलाए तो भी नहीं जग सकते। इतना तमस, इतना जड़ता, इतनी गहरी जड़ता छा जाती है, जबकि मनुष्य को इतनी गहरी जड़ता का प्रकृति ने वरदान नहीं दिया। तो पाश्विक अवस्था है। ध्यान की स्थिति में, अब ध्यान माने क्या? हम लोग जो ध्यान मानते वो स्थिति नहीं। कल जैसे सुना था, हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, ग्रंथों के ही अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, पर यह है जानकारी भगवान की सुनते। ध्यान की स्थिति में अपने हृदय में भी अपने साक्षी रूप को पहचाना जा सकता है। हृदय में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। हृदय में 2 प्रकार की धारणा है, 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो परिवर्तनशील और दूसरी अपरिवर्तनशील। 2 सत्ताएं हृदय में हैं। भाई अब हृदय से ही तो आपका शरीर चलता है। परिवर्तनशील में हृदय कैसे काम करता है, और उस हृदय की ही नाड़ी से आपके सूक्ष्म शरीर के तार जुड़े हैं, आपके कारण शरीर के तार जुड़े हैं, आपके आत्मा के तार जुड़े, सब उसी में तो है। तो हृदय में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो परिवर्तनशील, दूसरी अपरिवर्तनीय। वो कैसे? अपरिवर्तनशील माने नोट की गड्डी नहीं है, कोई पद अधिकार का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई आपके बच्चे नहीं है। क्या है? जो मन बुद्धि की वृत्तियां, वृत्ति रूप में ही तो है। मन बुद्धि की वृत्तियां परिवर्तनशील है। मन बुद्धि में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है परिवर्तनशील है। इसको हृदय ही समझता है। वे उत्पन्न होती हैं और लय होती हैं। 1 मिनट में कितनी वृत्ति उत्पन्न हुई, कितनी लय हो गई। उनके रूप भी बदलते रहते हैं। अब उन वृत्तियों का जो रूप होता है, आपके भाव शरीर में वही आकार बन जाता है, और वही आकार तुरंत आपके चेहरे में प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, तो आपके भाव देह में जो इस शरीर से दूसरा देह है, उसमें वो आकार बन गया भयानक, और फिर भयानक वृत्ति 1 सेकंड में नहीं लगता, आपका चेहरा, आपकी आंखें सब उसी में। आप में काम वृत्ति जागृत हुई, और काम वृत्ति जागृत में उसका रूप बन गया।
लेकिन जिनको भाव दृष्टि, जिनको अंतर्दृष्टि है, उनको आपके भाव शरीर की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। वो बन गया और फिर वो शरीर में कैसे प्रकट हो जाता है, अंग अंग में समा जाता है, कितना विकृत शरीर हो जाता है। काम में सुंदरता नहीं होती, सौंदर्य नहीं होता, बहुत विकृति हो जाती है। इस प्रकार उसके रूप भी बदलते रहते हैं। इनसे भिन्न एक अपरिवर्तनीय सत्ता भी है। ये वृत्तियों के परिवर्तन के साथ बदलती नहीं, ये वृत्तियों को जानती है, वृत्तियों को ये सत्ता जानती है। लेकिन किसकी जानेगी? जो उसमें जागृत हो रहा है। लेकिन बाकी तो कहते हैं हमको ये हो रहा है, हमको ऐसा ही चाहिए। हम लोग तो एक पक्ष में काम करते हैं। हमारे पास धन आया, लगता है कि नहीं धन सुरक्षित रहना चाहिए या दान में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, लेकिन कुल मिला के हमारा है, हमारे पास रहना चाहिए, है ना। तो वो पीछे का भाग नहीं पता, देख नहीं पाते ये किस वृत्ति में कौन सा काम हो रहा। सामान्य व्यक्ति एक ही पक्ष की वृत्ति में लगा रहता है, वो दूसरा पक्ष सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। ये वृत्तियों के परिवर्तन के साथ बदलती नहीं, वरन उनके परिवर्तन को तटस्थ साक्षी होकर सदा विद्यमान रहती है। तात्पर्य यह है कि वृत्तियां अविनाशी हैं और साक्षी अविनाशी है। यदि गुरु कृपा से यह विवेक उत्पन्न हो तो साक्षी की पहचान तत्काल हो, आंख बंद करके नहीं होती, तत्काल व्यवहार जगत में हो सकती है और उसमें अपनी सत्ता का अनुभव भी जागृत हो सकता है जब आप व्यवहार कार्य करते हैं। इस साक्षी में आत्मा के वे सब लक्षण अनुभव किए जा सकते हैं जो संत बताते हैं, शास्त्रों में जो लिखे हैं। यहाँ आत्मा के, साक्षी रूप आत्मा के 3 लक्षण अनुभव करने वाले हैं। क्या? केवल चिन्मात्र स्वरूप, वो जो साक्षी है वो केवल है, वहां कोई दूसरा नहीं। चिन्मात्र है माने चैतन्य है और अपना स्वरूप है, वही हम हैं। साक्षी में अपने अस्तित्व को अनुभव करते ही हमारा ध्यान 3 अवस्थाओं और बुद्धि वृत्तियों की ओर से हट जाता है। जहाँ साक्षी को हमने अनुभव किया, जहाँ ये किया, ये तो केवल एक है, वृत्तियाँ तो अनेक है। साक्षी वो सबसे पहले केवल वही है, चिन्मात्र चैतन्य है, स्वरूप वही हम अपने को अनुभव करते हैं। वहाँ अन्य से ध्यान हटा और सब साक्षी में ध्यान लगा। साक्षी में अपने अस्तित्व का अनुभव करते ही हमारा ध्यान 3 अवस्थाओं और बुद्धि वृत्तियों की ओर से हट जाता है। अब हम जिस सत्ता को अनुभव करते हैं ये आत्मा है। साक्षी भाव भी आत्मा की, साक्षी भाव की स्थिति हो जाए, ये आत्मा की समाधि है। साक्षी तो आपका जागृत हो जाए तो बिना किसी प्रयास के जो कहते ना वो 24 घंटा समाधि में रहते थे, वो ये समाधि में जागृत रहते। इसमें फिर आप करिए लिखा पढ़ी, कुछ भी करेंगे, पर ये है समाहित होने वाली समाधि। फिर हम जिस सत्ता का अनुभव करते हैं आत्मा है। साक्षी भाव भी आत्मा की एक समाधि है। वो तभी तक है जब तक उसके सामने, वो तभी तक है जब तक उसके सामने साक्ष्य रूप कोई वस्तु है। साक्षी तभी तक सामने कोई वस्तु है तो अपने को अलग अनुभव कर सकता है, और जब वस्तु गई तो केवल चिन्मात्र स्वरूपा, तो उसको यह अनुभव होगा। साक्षी यदि अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, वो समाधि तभी तक है। साक्षी भाव भी आत्मा की एक समाधि है, वो तभी तक है जब तक उसके सामने साक्ष्य रूप में कोई वस्तु नहीं होती। कोई वस्तु आई कि वस्तु में ध्यान गया, अब वो वस्तु को देख करके स्थित रहे, ये समाधि की दूसरी स्थिति है।
ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। वो तभी तक है जब तक उसके सामने कोई साक्ष्य रूप कोई वस्तु है। साक्षी यदि अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता तो वो अद्वितीय आत्मा है, आत्मा ही है। आत्मा का ये लक्षण केवल कहलाता है। केवलस चिन्मात्र, केवल माने केवल है। आत्मा का ये लक्षण केवल कहलाता है। इस रूप में आत्मा का अनुभव कैवल्य पद है, यही कैवल्य पद है। साक्षी रूप में आत्मा का अनुभव कैवल्य पद, इसलिए एक उपनिषद के नाम से पूरा कैवल्य पद है, उसमें सारी विशेषताएं निहित है। सनत सजातीय में केवल, सनत सुजातीय में केवल का अर्थ शुद्ध स्वीकार किया गया है। साक्षी की उपाधि से मुक्त, साक्षी की उपाधि से मुक्त केवल आत्मा है। जब उसके सामने कोई भी दृश्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तब वो केवल आत्मा है, अर्थात वो शुद्ध है। वो शुद्ध तत्व क्या है? चिन्मात्र है, वो चेतन मात्र है। उसमें न मन बुद्धि की वृत्तियां हैं, न अनेक नाम रूपों की प्रतीति है। इस चेतना में कोई द्वैत नहीं है, केवल अपने निरपेक्ष अस्तित्व की ही प्रतीति है। इसलिए कहा कि वो सत्स्वरूप है। चेतना में अपने अस्तित्व की अनुभूति उसका स्वाभाविक लक्षण है। किसका? आत्मा का। ना ज्ञानम ना भी सत्कार्यम, आत्मा में ना ज्ञान है और ना ज्ञान का कोई कार्य है। ये कहकर समस्त अनात्म वर्ग का निषेध कर दिया। वेदांत में अज्ञान का अर्थ अपने सत्स्वरूप को ना जानना है। यदि हम आपसे पूछें कि क्या आपने अपने को आकाश की भांति अनंत चेतन स्वरूप आप अनुभव करते हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। यह उत्तर देते समय जो कुछ आप अनुभव करते हैं वो अज्ञान है, अविद्या है या माया है। फिर आप अपने आप को क्या समझते हो? इसके उत्तर में यदि आप कहें कि मैं शरीर हूँ, जमने मरने वाला हूँ, तो ये आपकी अविद्या का ही कार्य है। तात्पर्य यह है कि अपने यथार्थ रूप को स्पष्ट न जानकर उससे भिन्न शरीर आदि समझना अविद्या है, और जगत के नानात्व को देखकर उसके विषयों की कामना करना, उसमें सुख समझना, उसमें लिप्त होकर सुखी दुखी होना, यह अविद्या का कार्य है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसी अविद्या से दूर हो जाता है। वो शरीर आदि का अनुभव करते हुए भी उन्हें स्वप्न के समान मिथ्या देखते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखता, उसमें वो लिप्त नहीं होता। आत्मज्ञानी पुरुष अपने आत्मा के कुछ अन्य लक्षण भी क्रमशः अनुभव करता है। उसका उल्लेख इस प्रकार किया, वो अनुभव करता है वो नित्य माने सदा रहने वाला है, शुद्ध बुद्ध, बोध उसका निरंतर जागृत है, और मुक्त, अविद्या उसमें नहीं घेरती, और सत्य स्वभाव, उसका ये स्वभाव है। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, और सत्य स्वभाव का है। श्रुतियों में भी आत्मा के लक्षण कहे गए हैं, उनमें से कुछ लक्षणों का यहाँ संग्रह किया गया है। साक्षी अनुभव में होते ही उसकी नित्यता का अनुभव होता है। वृत्तियाँ नित्य नहीं होती, अवस्थाएं नित्य नहीं होती, किंतु साक्षी चैतन्य नित्य है। श्रुति कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वो आत्मा आकाश की भांति सर्वगत और नित्य है। गीता भी कहती है जो नित्य शाश्वतोयम पुराण, ये आत्मा आज नित्य शाश्वत और पुराण है। इस लक्षण से युक्त चेतना का अनुभव हो तो उसे आत्मा समझना चाहिए। आत्मा शुद्ध है। कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तब कही जाती है जब उसमें किसी प्रकार का मिश्रण न हो, और उसके अतिरिक्त और कुछ ना हो। आत्मा की शुद्धता का तात्पर्य है कि उसमें कोई अविद्या, उसमें कोई वासना, कामना या विकार उत्पन्न करने वाली वृत्तियां नहीं है। इसलिए आत्मा जिस शांति और आनंद रूप में स्थित है सदा उसी प्रकार स्थित रहता है। आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद न होने के कारण ज्ञान अज्ञान की सापेक्षता ही नहीं है। यह सदा अपने प्रकाश और प्रकाशित रहने वाली दिव्य चेतना है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा के लिए अविद्या के जाल से छूट जाते हैं। आत्मा शुद्ध और बुद्ध होने के कारण निरंतर मुक्त है, उसे कभी कोई बांध नहीं सकता। जीव के साथ तो वासनाओं की मलिनता है, वासनाओं की मलिनता माने रजतम है। उसके बंधन में पड़ा जीव सुख दुख भोगा करता है, किंतु आत्मा के साथ ऐसी कोई मलिनता नहीं रहती।
इसलिए वो नित्य है, मुक्त है। जो व्यक्ति जीव भाव में है, जो व्यक्ति अपने को जीव मानता है, वो बंधन में है, और जो आत्मा भाव में स्थित हो चुका है वही मुक्त का अनुभव करता है। आत्मा सत्य स्वभाव भी है। आत्मा और जीव में बिंब प्रतिबिंब का संबंध है। प्रतिबिंब में बिंब जैसे ही के ही कुछ लक्षण होते हैं, किंतु एक मिथ्या प्रतीति है, सत्य बिंब ही है। उदाहरण के रूप में आकाश में स्थित सूर्य तो सत्य है, किंतु नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब मिथ्या है। सत्य होने के कारण आकाश का सूर्य तो नित्य है, किंतु पानी में उसका जो प्रतिबिंब है वो नित्य नहीं, पानी के ऊपर आधारित है। वो जल सूख जाने पर सूर्य का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिबिंब रूप जीव अनित्य और मिथ्या है, बिंब रूप आत्मा नित्य और सत्य है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा के इन लक्षणों का अनुभव आने पर अपने आप में संतोष का अनुभव होता है। हम अगर एक लक्षण पर भी विचार करके स्थित होते हैं तो जैसा संतोष होता है, ऐसा संतोष पूरी दुनिया का राज्य जीत ले तो भी नहीं होता। इसी के साथ शांति और विश्राम की भी उपलब्धि होती है। तुलसीदास जी ने कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। राम रूप में जो प्रभु रूप में जो राम सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रभु रूप में प्रभु माने आत्मा और राम माने रंग, जिससे जो शक्ति संपन्न हर जगह, उसका अनुभव करने के बाद मुझे परम विश्राम मिला। इसी के साथ शांति और विश्राम की उपलब्धि होती है। इसी में आनंद भी है। इस अनुभूति को परमानंद कहकर यहाँ निरूपित किया गया है। आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। जीव को प्राप्त होने वाले क्लेश आत्मा पर अपना फिर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो सबसे पहला क्लेश है अविद्या, रजतम की मलिनता, आवरण माने अविद्या। और दूसरा है अस्मिता, अहंकार का उदय। तीसरा है अहंकार का उदय, राग, ये मेरा है, मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें क्यों दूं। चौथा है द्वेष, ये अपना नहीं है, दूसरे का है, पराया ऐसा। और पांचवा है ये सब कहीं बिगड़ न जाए, मृत्यु, कहीं छूट न जाए, अभिनिवेश। इसके अतिरिक्त आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद उसका अपना लक्षण है। आत्मज्ञान की वास्तविक स्थिति तभी है जब यह आनंद अनुभव गम्य हो। इस आनंद को पाकर ही तृप्ति होती है। आत्मा का आनंद सदा स्वतंत्र है, ये पर से कभी नहीं प्राप्त होता। शरीर मन बुद्धि के स्तर पर विषयों से प्राप्त होने वाला सुख निरंतर पराश्रित है। पराश्रित दोनों ओर से है। अनुकूल विषय प्राप्त हो तो ये सुख निर्भर करता है, और जिस इंद्रिय मन बुद्धि के विषय ग्रहण किए जाते हैं वे भी स्वस्थ हों तभी वो सुख अनुभव में आता है। उसके अतिरिक्त वो सुख न विषयों में है न इंद्रियों में है। आत्मा का यह आनंद विषय सुख के रूप में परिच्छिन्न होकर यत् किंचित भासता है। आत्मा का आनंद अपना है, स्वतंत्र है और स्वच्छ है। वहाँ वो अपने समग्र रूप में उपलब्ध है। इस अर्थ में यहाँ उसे परम आनंद परमानंद कहा जाता है। तात्पर्य है आत्मज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थित होना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं, और इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। करना है तो ये करो। और हर व्यक्ति स्वभावतः सुख, स्वतंत्रता, सुरक्षा चाहता है। आत्मभाव में स्थित होने पर यह सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। भागता तो वो है जिसको विषय चाहिए, और तो वे सब तो आत्मा के अपने लक्षण ही हैं। परम सत स्वरूप ब्रह्म या आत्मा को अद्वय कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को अद्वय भाव की प्राप्ति हो जाती है। यह समझ में आ जाता है कि अपनी सत्ता से भिन्न कहीं कुछ नहीं है। जो मायामय जगत का नाना तो दिखाई देता है वो भी अपना ही रूप है। जैसे मिट्टी घट का रूप धारण कर लेती है तो घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं होता। जैसे जल की तरंग उत्पन्न होती है तो वो जल का ही रूप होती है, जल से भिन्न उसका अस्तित्व तो नहीं है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही जगत का रूप धारण किया हुआ है। जगत हमसे भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए वो दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं अद्वय रूप चेतन सत्ता हूँ, और अपने से भिन्न कुछ न होने के कारण न कोई काम्य पदार्थ हो सकता है, न कोई कामना करने वाला हो सकता है। सफलता
असफलता जय पराजय का फिर कोई प्रश्न नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त कर हम कहते हैं ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ। अभी तक विचार करते हुए हम अपने जिस आत्मस्वरूप पर पहुँचे और श्रुति प्रमाण से ब्रह्म है, इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म और आत्मा दो नहीं वरन एक ही वस्तु है। अपने अद्वय आत्मस्वरूप के प्राप्त होने का अर्थ यह भी है कि परब्रह्म परमात्मा भी हमसे पृथक वस्तु नहीं है। जब तक आत्मा और परमात्मा या जीव और ईश्वर में हमारी बुद्धि भेद मानती है तब तक हम द्वैत में हैं, अद्वैत पद प्राप्त नहीं हुआ। अतः आत्मज्ञानी व्यक्ति अभय होकर अपने सत्स्वरूप को ही परमात्मा या ब्रह्म स्वीकार कर लेता। ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक ही सत्य को उलट फेर कर दो बार कहा गया, जिससे यह कथन में कहीं भ्रम न रह जाए। यही प्रक्रिया कैवल्य उपनिषद में तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वही तुम हो और तुम ही वो हो कहकर अपनाई गई। यद्यपि ये एकता तत्काल अनुभव में नहीं आती, किंतु इतने से ही विचलित होकर महर्षियों ने एक अटल और भली भांति परीक्षित सिद्धांत को कि इसको छोड़ न बैठना चाहिए। अपने आप में सत्य वस्तु की खोज करते हुए हम अंत में जिस तत्व पर पहुंचते हैं वो आत्मा है, और वही खोज जब भीतर बाहर का भेद छोड़कर आगे बढ़ती है तो आत्मा को परमात्मा के रूप में अनुभव करा ही देती है। कहने में भेद प्रतीत होता है, किंतु अनुभूति में ऐसा कोई भेद नहीं होता। आत्मा और परमात्मा ब्रह्म घटाकाश महाकाश की तरह एक ही तत्व है। वर्णकर्ता की दृष्टि भेद से उनके नाम भिन्न है। बृहत्तर होने से जो ब्रह्म है वो अपनी सत्ता होने के कारण वही आत्मा है, और संपूर्ण संसार का आधार होने से वही परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। अब आगे हम लोग कल सुनेंगे समाधि। अच्छा, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, वहीं सद्गुरु अवतरण है, वहीं सद्गुरु अवतरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, वहीं भगवद अवतरण है, वहीं भगवद अवतरण है। तभी दर्शन सुलभ होता, तभी दर्शन सुलभ होता। शुद्ध जब अंतःकरण है, शुद्ध जब आत्मा आनंदमय है, आत्मा सर्वमय है, नित्य चेतन सर्वमय है, नित्य चेतन। अहंकार विमूढ़ दुख सुख, अहंकार विमूढ़ दुख सुख, भोक्ता है संगतन मन, भोक्ता संगतन मन। प्रेम में गलता पिघलता, प्रेम में गलता पिघलता। जबकि श्रद्धा युत शरण है, जबकि श्रद्धा युत शरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय
वही भगवद अवतरण है, वही भगवद अवतरण है। मैं ही खुद खोया हुआ था, मैं ही खुद खोया हुआ था, खोज में ही जब तुला था, खोज में ही अनदिखा आनंद का ये, अनदिखा आनंद का ये द्वार तो सब दिन खुला था, द्वार तो सब दिन खुला था। यहाँ मिटता ज्ञान में, यहाँ यहाँ मिटता ज्ञान में, ज्ञान में अज्ञान का जो आवरण है, अज्ञान तभी दर्शन सुलभ होता, तभी दर्शन सुलभ होता। शुद्ध जब अंतःकरण है, शुद्ध जब अंतःकरण है, कौन हमको जानता था, कौन हमको शरण में आने के पहले, शरण में आने के पहले, अब जमाना जानता है, अब जमाना जानता है। शक्ल दिखलाने के पहले, शक्ल दिखलाने बिना अपने कुछ किए ही, बिना अपने कुछ किए ही हो रहा पोषण भरण है, हो रहा पोषण भरण है। प्रेम में गलता पिघलता, प्रेम में गलता पिघलता, जबकि श्रद्धा युत शरण है, जबकि श्रद्धा युत शरण है। जो कहीं भी पा न सकते, जो कहीं भी पा न सकते, वो यहाँ हम पा रहे हैं, वो यहाँ हम पा रहे हैं। जो कहीं भी गा न सकते, जो कहीं भी गा न सकते, वो यहाँ हम गा रहे हैं, वो यहाँ हम गा रहे हैं। जो कहीं भी बन न सकता, जो कहीं भी बन न सकता, बन रहा वो आचरण है, बन रहा आचरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान चित वही भगवद अवतरण है, वही भगवद अवतरण है। जब कभी ममता मिटे तब, जब कभी ममता मिटे तब अहं के आकार टूटे, अहं के आकार। इसी को तो मुक्ति कहते, इसी को तो मुक्ति कहते। मान्यता के बंध छूटे, मान्यता के बंध छूटे। यही पर
स्वतंत्रता है, यही परम स्वतंत्रता है, यही ज्ञानामृत झरण है, यही ज्ञानामृत झरण है। तभी दर्शन सुलभ होता, तभी दर्शन सुलभ होता, शुद्ध जब अंतःकरण है, शुद्ध जब अंतःकरण। यहाँ आने पर ही जाना, यहाँ आने पर ही जाना, कहीं कुछ पाना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है। स्वयं में ही प्राप्त प्रभु है, स्वयं में ही प्राप्त प्रभु है। अब कहीं जाना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है। पथिक का विश्राम धाम, पथिक का विश्राम धाम, स्वज्ञान ही सब दुख हरण है, ज्ञान ही सब दुख हरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, वहीं भगवद अवतरण है, वहीं तभी दर्शन सुलभ होता, तभी दर्शन सुलभ होता। शुद्ध जब अंतःकरण है, शुद्ध जब अंतःकरण है, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान परमात्मा वही है जहां तुम हो, स्वयं ही जहां तुम, परमात्मा वही है जहां तुम स्वयं ही ठहरो और देखो। राग विराग आसक्ति विरक्ति मोह घृणा ईर्ष्या द्वेष क्रोध सभी अहंकार की संतानें हैं। जब तक अहंकार कुछ बनना या होना चाहता है वहां तक अज्ञान ही समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः सः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्ति।